जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 9 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 सितंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 सितंबर के दिन, लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 9 सितंबर के दिन, एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 सितंबर के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग आजकल अपने बिजनेस या जॉब में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस या करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, या ये कहा जाए कि आप लोग अपनी लव लाइफ में हार्डवर्क करने के लिए या अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड ये सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आपके पार्टनर से हो सकती है। वैसे यहाँ पे मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं आपके बिजनेस या जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स के कार्ड काफ़ी आए हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी नहीं है। ओके, तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में किसी और ऑप्शन को चूज़ किया था, या ये आप भी हो सकते हैं। ओके, तो किसी और चीज़ को चूज़ किया था एंड ऐसा लग रहा है कि वो डिसीज़न इनका गलत निकला। अब ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको ऑफ़र क्या करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है, इन्होंने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है आपका, एंड अब इनको लग रहा है कि आपको ऑफ़र करना चाहिए। बट ये सोच के रुके हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको लग रहा है कि शायद इनके पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था कि पेंटिकल्स के कार्ड बहुत हैं। तो हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हों, या ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियली इस टाइम पर अपने आप को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हों। आपको देख के इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले किसी और से शादी की हो, आपने पहले किसी और से शादी की हो, एंड दोनों ही लोग अपनी अपनी रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाई रह गए हों। मतलब कि आपके इनके पार्टनर इनके लिए सुटेबल ना हो, आपके पार्टनर आपके लिए सुटेबल ना हो। तो शायद ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनसे ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हैं। मतलब आप अपने में कंप्लीट इंसान हैं, आपके पास चाहे कोई हो या ना हो, आप इतने ज़्यादा रिच मेंटेलिटी के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसे से भी हो सकता है आप लोग अबंडेंट पर्सन हैं, जिस वजह से इनको कहीं ना कहीं एक थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके पास रहता ही है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से आप लोग आई थिंक कि पानी बरस रहा है। ओके, पानी बरसना एक अच्छा साइन होता है। यस, तो मैं आपसे कह रही थी कि पानी बरस रहा है, तो वो अब चला गया है। खैर यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में कहीं पर स्टक हैं। आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीज़न लें। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप लोगों को क्लियरिटी मिलने वाली है। इसका रीज़न ये है कि आपका लक आपके फेवर में होने वाला है, एंड कुछ लोगों के लिए हो चुका है। अगर आप लोग बहुत टाइम से अपनी फाइनेंशियल लाइफ में स्टक थे, बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ इम्प्रूव हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से अब आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आप लोग अनस्टॉपेबल होने वाले हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पास, देखिए आप लोग टैलेंटेड काफ़ी हैं, लेकिन कभी कभी लक
ऐसा हो जाता है कि लक फेवर में नहीं होता है। तो आप लोग चाहें जितना हार्ड वर्क कर लीजिए, लेकिन रिज़ल्ट उस लेवल का नहीं आता है जिस लेवल का आप लोग चाहते होते हैं। तो इसी वजह से दिक्कतें चल रही थी, बट अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एंड अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों की फैमिली में या तो किसी की तबीयत ख़राब चल रही है। अगर ऐसा है तो मान के चलिए कि उनकी तबीयत बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों में भी इम्प्रूवमेंट आने वाला है, दिक्कतें ठीक होने वाली हैं। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो। ओके, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत तगड़ा वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। वैसे ये कार्ड आया है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से किसी की मैरिज फिक्स होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। तो यस, इनको मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ओके ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग से। ओके, तो यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 1001 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 662 मतलब 666 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 222 या 111। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद को इन्होंने बांध बहुत रखा है। ओके, तो हो सकता है ये मैरिड हों किसी के साथ, या इनका मेंटालिटी ऐसी है, ये इस कदर सोच लेते हैं कि सोचते सोचते ये अपनी सोचों में ही बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें या तो इनके ऊपर थोपी गई हैं या इन्होंने खुद से सोच ली हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये उन सारी चीज़ों से फ्रीडम चाहते हैं। अगर किसी ने इनको बहुत तगड़ा वाला ज्ञान दे दिया है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मतलब जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सब समझा दिए हैं, तो आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। एंड जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ओके, मतलब वही बात है कि एक लिमिट तक हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सारे रूल्स किनारे हो जाते हैं। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपनी मैरिटल लाइफ में कंप्रोमाइज़ कर रखा है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं बीइंग मैरिड पर्सन, शादीशुदा होते हुए भी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक होने देंगी कि नहीं होने देंगी। क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि जैसे शायद इनकी किस्मत में ट्रू लव है नहीं, क्योंकि अगर होता तो ये किसी और के साथ यूनियन में आने से ज़्यादा आपके साथ यूनियन में आ गए होते। तो कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सारे फियर्स हैं, आपको खो देने का डर, आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाने का डर, तो बहुत सारे डर भी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फीलिंग्स अनकंडीशनल हैं। ये लव ट्विन फ्लेम का हो सकता है, बहुत हाई लेवल के सोलमेट आप लोग हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं, देखिए आपके पार्टनर आपसे जिस लेवल का लव करते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव है। एंड लव की खास बात ये होती है कि वो कभी छुपता नहीं है। आपने वो वाली लाइन सुनी होगी कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। मतलब क्या है कि जो इश्क होता है एंड मुश्क का मतलब होता है डिजीज़, बीमारी, कोई रोग है। ओके, तो वो सब चीज़ें छुपाई नहीं छुपती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो आपको लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो किसी को पता है, कोई ऐसा पर्सन जो जेलस है, बहुत तगड़ा वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, आपके अगेंस्ट भड़काता है, आपके अगेंस्ट गलत सलत बातें बताता है, जिससे कि आपके पार्टनर का दिल आपसे हट जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को तो आप ही के अंदर सब कुछ दिखाई पड़ता है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में लाइफ ही तब है जब आप हैं। तो जब इस लेवल का लव है तो फिर कोई और क्या कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत संभाल संभाल के बढ़ना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों से एडवाइस भी ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, अपने लव्ड वन से भी पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब लोगों से पूछ कर, मतलब थोड़ी सी परमिशन लेने वाली, मतलब थोड़ी सी, मैंने आपको क्या बताया था,
यस, इनकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतना अनकंडीशनल लव है तो ये किसी और से क्या पूछ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पहले ऐसा किया हो कि किसी और से आपके बारे में कोई ओपिनियन, कोई एडवाइस ली हो, बट नाउ आपके पार्टनर के दिल में फील इनको हो रहा है कि इनकी इंट्यूशन यही कह रही है कि इनको आप चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं। ओके, ये तैयार हो चुके हैं, इनको पता चल चुका है सच्चाई क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है, जिसकी वजह से ये आप ही के लिए जितना भी हार्डवर्क इनको करना पड़े ये करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि एंजल्स की एडवाइस क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, वन मोर। देखिए यहाँ पे आ चुका है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए एंड ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर, खुद पर, यूनिवर्स पर। जो भी यूनिवर्स में पावर्स हैं सब पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है सब प्री डिस्टाइंड होता है। ओके, तो जब कुछ अपने हाथ में है ही नहीं तो एटलीस्ट ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।